कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। जुलाई जो महीना है, जो मकर राशि के जो जातक हैं, चंद्र राशि केवल, उनके लिए कैसा रहेगा। छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा जिससे भ्रम नहीं बने बिल्कुल भी। स्कैनिंग की फील्ड में कभी भी नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं होती है। आपने अपने हिसाब से आपका नाम रखा हुआ है और नाम के वर्णों को ज़बरदस्ती जोड़ने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा नाम यह है तो यह राशि बनती है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राशि केवल वही होती है और वह भी चंद्र राशि वही होती है जो आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर केवल और केवल 10 अंक लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो वह आपकी राशि कहलाती है। वह ही गोचरी आधार पर कार्य करती है। आपके नाम से बनी हुई राशियाँ कोई भी काम नहीं करती हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। स्कैनिंग में बिल्कुल भी काउंट नहीं करी जाती हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पर यह क्लियर है कि हाँ मुझे मेरी लगन कुंडली का ज्ञान है, मैंने देखी हुई है, चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मेरी जो चंद्र राशि है वह मकर हो जाएगी। इसके बाद क्या? इसके बाद ये समझिएगा कि गोचरी गणना मकर राशि के जातकों के लिए कही गई है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी मकर राशि चंद्र राशि के जो जातक हैं, वह उन सभी में फल जो है बट जाएगा। तीसरी चीज़ में समझिएगा कि यह चंद्र राशि है, यानी मानसिक आधार पर जो भी गणना है वह विचार के रूप में आपके सामने आती हैं। अगर आप उन पर रिएक्ट करोगे तो ही फलित हो पाएंगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके घर पे आके कोई बैल नहीं बजाने वाला कि ये लो फल बताया गया था और आपको तो कन्फर्म है आपकी चंद्र राशि मकर है तो ये फल ले लो। नहीं, विचारधारा आएगी, मानसिक रूप से प्रभावित होगे। इसके पश्चात ये समझिएगा कि कर्म आपने क्या करा। मान लीजिए एक नगर है, वहाँ भविष्यवाणी हुई है कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर जो है बारिश होने वाली है, नगर के ऊपर बारिश होने वाली है। तो मान लीजिए ऐसा बोला कि 15 मिनट लगातार बारिश होगी, इतने सेंटीमीटर बारिश होगी। अब इसमें जो कोई जातक है वो 6 महीने का बच्चा है, कोई 50 वर्ष का बुज़ुर्ग है, कोई युवा है, कोई शहर में है ही नहीं, ऐसे स्थान पर है जहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो कोई बाहर ही नहीं निकला, कोई सो रहा था, कोई भोजन बना रहा था, भोजन खा रहा था या कुछ अन्य कार्य में व्यस्त था। तो उसमें से 10 लोग ही केवल उस नगर में बाहर निकल के आए, तो उनको भी उस नगर पे जो पूर्व बारिश हो रही थी उसका कुछ हिस्सा ही प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा। तो ये जो हिस्सा जो प्राप्त हुआ ये क्या हुई? ये गोचरी गणना हो गई। और जो निकल के कर्म करके बाहर आया वो क्यों आया, उसको कैसे समझा जाएगा? उसको आपकी जो लगन कुंडली है जो केवल और केवल आपके ऊपर कार्य करती है, जो मासिक जो गोचरी गणना है, वह मकर राशि के जितने इस पृथ्वी के ऊपर जातक मौजूद हैं और जिनको क्लियर है कि हाँ अभी तक मैं भ्रम में जी रहा था, नाम से कोई राशि नहीं होती है, मुझे क्लियर हो गया है कि चंद्र राशि ही एक्चुअल राशि कहलाती है, मूल राशि कहलाती है, तो उन सब में बढ़ जाएगी। यानी अगर आपको लगन कुंडली की स्कैनिंग जब तक नहीं हुई है तब तक कुछ भी सही ढंग से कहा नहीं जा सकता है। विषय को आरंभ करते हैं। मूल रहेगा कि परिवार के भाग्य से चमकोगे। कैसे चमकोगे इसको बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पर यह देखिएगा कि शनि जो है दूसरे भाव में बैठे हुए, इनके आगे वी लिखा हुआ, यानी 29 जून से 15 नवंबर तक 139 दिनों के लिए ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होते ही स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के अनुसार इनके पास 12वीं दृष्टि आ जाएगी। 12वीं दृष्टि आते ही यह पहले घर को देखने लग जाएंगे। इसके बाद आगे जो है राहु बैठे हुए हैं। राहु बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जिस दिन से शनि वक्री हो जाएंगे। ये केवल स्कैनिंग में ही पॉसिबल है। स्कैनिंग की जो साइंस है उसमें ही जो गणना निकल के आती हैं, जो कि प्रत्येक कुंडली के लिए इंडिविजुअल रूप से काम करती हैं। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो सीधा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। जो एक प्रकार का कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके सोचने समझने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा और बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर जब चौथे घर पर हम आते हैं, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, 1 नंबर राशि में बैठे हुए, मेष राशि में बैठे हुए हैं। जैसे ही 12 जुलाई की डेट आ जाएगी, 12 जुलाई के बाद से ये पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे ही पंचम भाव में पहुंच जाएंगे, वहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही बैठे हुए हैं, 2 नंबर में वृष राशि में बैठे हुए हैं। इन दोनों की जो जोड़ी है ये सीधा प्रभाव आपके एकादश भाव लाभ स्थान पर डालेगी ही डालेगी। यानी कि कोई ना कोई ऐसा अनुभव, कोई ना कोई ऐसा साथी, कोई ना कोई ऐसा मित्र या कोई ना कोई ऐसा गुरु या कोई मार्गदर्शक आपके जीवन में आ जाएगा और अब वो आपके कार्य करने के तरीकों को बहुत अच्छे से आपको समझाएगा और आप उसकी अगर बात मानते हो तो बहुत जल्दी से ग्रो करोगे। ये हो गया पहला पॉइंट।
इसके पश्चात ये समझिए छठे भाव पर आएंगे, यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये बुध का घर है, यहाँ पर शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। जब तक यहाँ पर शुक्र और सूर्य बैठे रहेंगे तब तक जो है तीसरे भाव के जो राहु हैं वह थोड़े से अड़ियल बने रहेंगे। आधी ही ताकत तो उनकी अड़ियल पने की तब खत्म हो जाएगी जिस दिन से शनि वक्री हो जाएंगे, लेकिन फिर भी शुक्र सूर्य साथ में बैठे हुए हैं तो राहु थोड़े से प्रभावित बने रहेंगे। लेकिन 7 जुलाई से शुक्र जो है वह आगे मूव कर जाएंगे, सप्तम भाव में मूव कर जाएंगे। सप्तम भाव में मूव कर जाएंगे तो अब आपके ऊपर आपकी जो जीवन साथी है उसका भाग्य और आपके परिवार के सदस्य हैं उनके भाग्य से जो है आपको साथ मिलने लग जाएगा। जो प्रार्थना करी गई, मूल बताया गया कि मासिक जो है मूल क्या बना रहेगा। उसके पश्चात ये देखिएगा कि जहाँ मूव कर जाएंगे वहाँ बुध पहले से ही बैठे हुए हैं। और 16 जुलाई से जो सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्य भी आगे मूव कर जाएंगे, सूर्य भी जो है कर्क राशि में पहुँच जाएंगे। अब सप्तम भाव पर 3 ग्रह आपके आगे, शुक्र आगे, बुध आगे और सूर्य आगे। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यह होगा कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो सूर्य की अग्नि से सप्तम भाव पे पड़ना चाहिए और यहाँ पर कृत्रिम राहुदेव जो उत्पन्न हो रहे हैं वह नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुध जो है एक ऐसा प्रबंध करेंगे यहाँ पर केवल स्कैनिंग की फील्ड के अनुभव के अनुसार कि इन दोनों के बीच में एक अदृश्य दीवार आ जाएगी कि तत्व आधार पर ये दोनों की आपस में मित्रता बनी रहेगी, यानी तत्व जो है आपस में नहीं टकराएंगे, क्योंकि पुनः ये जो है एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो कि जो तीसरे भाव के राहु मीन राशि में बैठे हुए प्रभावित होना शुरू हो जाए और आपका भाग्य पुनः प्रभावित होना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर यह बात समझिएगा कि यहाँ पर जो बुध पहले से बैठे हुए हैं, जैसे 19 जुलाई का समय आ जाएगा यह भी आगे मूव कर जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे और अष्टम में बुध पहुँच जाएंगे। अष्टम में जैसे ही बुध पहुँच जाएंगे तो हमारे को उदर में थोड़ी सी गर्मी बनी रह सकती है। जो हमारी बड़ी आंतें लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें थोड़ी सी हमारे को हीट महसूस हो सकती है। यहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा उदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर मूल समझे कि केतु यहाँ पर नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव में जब केतु बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा इस बात का कि आप यह हो इस प्रकार के धार्मिक भावना आपकी है और आपकी भावना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और सामने वाले को कुछ नहीं पता है, वह कुछ नहीं जानता है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, इस प्रकार का छोटा सा एक ऊर्जा दे सकते हैं। अहंकार यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, इससे बचे रहिएगा और पूरा ध्यान अपना इस बात पे लगाइएगा कि शनि देव जो है अब जो है 12वीं दृष्टि से लगन पे नज़र डाल रहे हैं। और ये बात को समझिएगा कि जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए, सप्तम भाव पे बैठे हुए, सूर्य बैठे हुए हैं और जब तक बुध बैठे रहेंगे 19 जुलाई तक, तब ये समझिएगा कि यह सीधा प्रभाव पुनः आपके मस्तिष्क पे डालेंगे, पहले भाव पे डालेंगे। यानी कि अब आपको जो सपोर्ट प्राप्त होगा वह केवल आपका नहीं प्राप्त होगा, आपके जीवन साथी का प्राप्त होगा। तो यहाँ बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी कि परिवार में अगर आपके धर्मपत्नी हैं, विवाहित हैं आप, तो बहुत ज़्यादा उनकी आंतरिक प्रसन्नता का ध्यान रखिएगा। आंतरिक रूप से आपका जीवन साथी जितना ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, और आंतरिक रूप से प्रसन्नता केवल एक ही आधार पर प्रकट करी जा सकती है कि वह जैसा है उसको वैसे ही अपना लिया जाए, उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने का प्रयास नहीं करा जाए। कुछ बातें समय पर भी छोड़नी चाहिए, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और एक प्रकार से समझेगा कि पूर्ण रूप से जैसे ही 29 जून से ये वक्री हो जाएंगे 15 नवंबर तक आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधे ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यह आवश्यक है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो कुंडली है उसकी स्कैनिंग होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी जैसे मैंने प्रार्थना करी कि गोचर व्यवस्था को अच्छे प्रकार से लागू किया जा सकेगा। और किसी प्रकार की पेमेंटों में अगर जो है बहुत ज़्यादा डिले आ रही है और अगर आपको बात करने के लिए जाना है, किसी से मिलने जाना है कि हमारी पेमेंट डिले है, हम कल आके बात करते हैं, कुछ पीडीसी चेक्स लेने हैं, तो प्रार्थना रहेगी जो घर में आपके धर्मपत्नी हैं उनके हाथ से थोड़ा सा गुड़ खाइएगा, बाहर निकलिएगा, पानी पीजिएगा, उसके पश्चात ही बात करने जाइएगा। स्वयं जो है वो नित्य शुद्धि के पश्चात आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा दें और पानी पिलाएं और उसके पश्चात ही बात करने जाइएगा। और देखिएगा कि ऊर्जा जुलाई महीने में बहुत तेज़ी से बदलेगी
और जितना ज़्यादा आप अपने परिवार को प्रेम बांटोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको पुनः 10 गुना होकर वापस मिलेगी और आपको चलाना प्रारंभ कर देगी। यही मूल है। और ध्यान रखिएगा मेरी बात का, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, कोई मीठी मीठी बात नहीं करिए कि मूल चंद्र राशि कौन सी होती है। ज़बरदस्ती में वर्ण पढ़ लिए, कौन सी पता नहीं साइंस आ गई है और ज़बरदस्ती मान के बैठे हुए हो, तो कोई भी राशि की गणना आपके ऊपर कहीं से भी अप्लाई नहीं होगी। केवल एक प्रकार के इत्तेफाक हो सकता है कि हाँ ये हो गया, क्योंकि युग ऐसा चल रहा है, सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, केवल भोग की तरफ। तो ये थी हमारी मकर राशि, 10 नंबर राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई राशि के साथ, नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं